इस वर्ल्ड कप के आगाज होते ही कुछ कंट्रोवर्सीज ने जन्म ले लिया है और इंडिया को लेकर एक ऐसी कंट्रोवर्सी है कि जिसमें हम नहीं कह रहे, वो हम कहेंगे तो फिर कहेंगे जनाब वो तो पाकिस्तान और इंडिया का चलता रहता है, तो पाकिस्तान तो ये भाईजान एक नहीं दो नहीं 3 टीम्स ने बेकायदा नहीं बाकायदा ऑफिशियली आईसीसी को शिकायत की इस बात की, और इन तीनों टीमों में पाकिस्तान नहीं है। इन तीनों टीमों ने, जिसमें है श्रीलंका, जनूबी अफ्रीका और आयरलैंड, इन तीनों टीमों ने बाकायदा शिकायत की है कि भारतीय टीम को तो बड़ा फैसिलिटेट किया जा रहा है लेकिन हमें फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा। यानी भारतीय टीम को प्रैक्टिस वेन्यू और यानी जहां पर प्रैक्टिस करने जाते हैं खिलाड़ी उसके बिल्कुल करीब ही रिहाइश दी गई है। इंडियन टीम न्यूयॉर्क में ही है मुसलसल, सारे मैच भी वहां खेलेगी तो कंडीशन से भी हम मांग हो सकती है, सारा कुछ कर सकती है। टीमों नहीं आखिरी मैच नहीं है उसका, सॉरी, टीमों का ये शिकवा है बाकायदा इन तीनों टीमों का कि भारतीय टीम्स को ज्यादा मैचेस एक वेन्यू पर रखकर सहूलत दी गई है, सारे नहीं लेकिन ज्यादा मैचेस। श्रीलंका ने जनूबी अफ्रीका और आयरलैंड के साथ मिलकर बाकायदा तौर पे आईसीसी को शिकायत की है। और आप ये देखिए फ्लोरिडा के गर्म मौसम में खेलने के बाद श्रीलंका और आयरलैंड को चार्टर्ड फ्लाइट के लिए 7 घंटे परेशान होना पड़ा और उसके बाद टीमों को न्यूयॉर्क पहुंचना था लेकिन वो अगले रोज पहुंचेंगे। सो बड़े ये मसाइल हैं। बाकायदा श्रीलंका के एक प्लेयर ने तो और उनके कैप्टन ने और स्पिनर ने बाकायदा आकर ये शिकायत की है। उन्होंने कहा हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, ये बहुत ही गैर मुनसिफाना है, हमें फ्लाइट्स के लिए 8 घंटे इंतजार करना पड़ता है, हमें न्यूयॉर्क में ट्रेनिंग सेशन मनसूख करना पड़ा है, हमारा जो होटल है और जो वेन्यू है जहां पर हम प्रैक्टिस करने के लिए जाते हैं उसके लिए हमें 1 घंटा 40 मिनट की ड्राइव करनी पड़ती है, सुबह 5 बजे उठना पड़ता है। जबकि कुछ टीमों के, उन्होंने नाम नहीं लिया इंडियन टीम का और कहा है कि मैं नाम नहीं लेना चाहता बट ही इज रेफरिंग टू इंडियन टीम फॉर श्योर, कहते हैं कुछ टीमों के जो होटल है वो सिर्फ 14 मिनट दूर है, हमारा होटल 1 घंटा 40 मिनट दूर है। और भी बहुत कुछ इन्होंने कहा है। कामरान अकमल साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात नहीं है कि वर्ल्ड कप के आगाज में, और पाकिस्तान नहीं कह रहा, 3 टीम्स कह रही हैं, ऑफिशियली कह रही हैं, कैमरे के सामने आके कह रही हैं, आईसीसी को कंप्लेन कर रही हैं और लिख रही हैं कि भाई इंडिया को आपने इतना फैसिलिटेट किया और हमारे साथ ये हो रहा है। देखिए ज्यादती है ये श्रीलंकन टीम के साथ। और जैसे वो मैच पे गए हैं, सुबह 5 बजे वो निकले हैं, इवन उन्होंने ब्रेकफास्ट भी होटल में इतनी जल्दी नहीं लगता, आपको पता 6:30 के बाद लगता है। मैं आपको बताऊं कि हम जो अमेरिका गए ना भाई, ये तो ये कोई अमेरिका की कहानियां सुन लो। मैं एयर वाई न्यूज से रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक पूरा शो बनाए 1.5 घंटे का, इसमें ये और वो अपनी अमेरिका की कहानियां हमें सुना दे। चलो आपको दूसरे हाथ में सुनाते हैं अभी। आपको पता है कि वो सैंडविच लेके साथ बस में बैठे सीरियस? अच्छा। और उस प्रोग्राम का टाइटल मैं बताता हूँ, कामी और बदामी गए अमेरिका। तो अच्छा, ये चीज है। तो मेरे ख्याल से ब्लंडर आईसीसी मार रही है, टीमों को ऐसे ट्रीट कर रही है, किसी को कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है और किसी टीम को वो उन्होंने 4 वेन्यू पे खिलाए, चारों मैचेस, ये ज्यादती है। मेरे ख्याल से श्रीलंका को ये पहले सोच लेना चाहिए था, ये टूर्नामेंट शुरू होने से पहले कह देते, पहले ये बात रजिस्टर करवानी चाहिए थी। जब शेड्यूल बन रहे थे उस वक्त प्रोटेस्ट करना चाहिए था। वो कहते हैं कि हमने नहीं करनी प्रैक्टिस, हमने नहीं खेलना, हमारे मैचेस भी एक वेन्यू पे एटलीस्ट 2 मैचेस जरूर होने चाहिए। हाँ। तो मेरे ख्याल से श्रीलंका ने बिल्कुल सही किया, लेकिन इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट करना चाहिए, हर टीम को एक जैसा समझना चाहिए, ऐसे ट्रीट करना चाहिए। मेरे ख्याल से आईसीसी की ज्यादती है। और शायद भाई, फिर बासित में आप भी इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं शायद भाई, ये हर टूर्नामेंट में इस तरह की कोई ना कोई बात होती है कि इंडिया को बहुत फैसिलिटेट किया जाता है, तो फिर ये सिर्फ इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना हमेशा। देखिए, एक मिसाल है कि जिसका अब्बा पैसा दे उसका बच्चा खिलौने से खेले। हाँ। तो सारा पैसा भारत से आता है। 1 साल का जो $600 मिलियन आईसीसी के पूल में होता है उसमें $230 मिलियन इंडिया ले जाता है। बाकी एसोसिएट्स 94 एसोसिएट्स मुल्कों को टोटल मिला के $67 मिलियन मिलते हैं, यानी $1 मिलियन भी साल का नहीं मिलता। ये खुली नाइंसाफी है। अब इंडिया 4 मैच अपने वेन्यू पे इधर खेलेगा। 2021 में उन्होंने सिर्फ शारजा में 1 मैच खेला, बाकी सारे दुबई में खेले। $1200 वाले होटल में वो रह रहे थे, बाकी टीमों को $400 वाला होटल मिला था। तो ये सोतेलापन बहुत अरसे से चल रहा है। बासित भाई, तो मतलब ये हम ये ठीक है कि चलो भाई इंडिया का शेयर ज्यादा है वो, लेकिन ये जस्टिफाइड तो नहीं है ना। एंड अगेन आई एम सेइंग वी आर नॉट टेकिंग अवे एनी क्रेडिट फ्रॉम इंडियन टीम, जो उनके जो अच्छा खेलते हैं, तारीफ करते हैं। कल की बात है, अपने मुल्क के लोगों का क्रिटिसिज्म बर्दाश्त किया, लेकिन वो समझते हैं कि अच्छी क्रिकेट खेलती है तो वो कहते हैं कि इंडिया जीतेगा। तो हम ये नहीं कह रहे, लेकिन ये तो वो अच्छा विराट कोहली की सेट पे खड़े होकर तालियां बजाइए कि भाई इससे अच्छा बैट्समैन कोई नहीं, कल तारीफ है। नॉट टेकिंग अवे एनी क्रेडिट फ्रॉम द वे दे प्ले क्रिकेट। लेकिन और जब हम जाते हैं दुनिया भर में बहुत प्यार मिलता है इंडियंस का, आप लोगों सबको, लेकिन ये तो ज्यादती है ना, मतलब बहुत बड़ी ज्यादती है। आप ये देखें कि नाम किसका आ रहा है,
आईसीसी नाम नहीं लेना चाह रहा, स्पिनर भी बोल रहा है कि एक टीम को एक टीम में मैं नाम नहीं ले रहा। ओवेस है कि इंडिया के लिए बोल रहा है, जाहिर है। लेकिन आईसीसी को सोचना चाहिए, उनके फैसलों से इंडिया बदनाम हो रहा है। आईसीसी ने किया ना फैसला, बदनाम कौन हो रहा है? इंडिया हो रहा है। इसका मतलब समथिंग रॉन्ग, सीधी सी बात है। या इंडिया आईसीसी से अपने हक में फैसले करवा रहा है। इंटरनेशनल लॉ है वसीम भाई, 30 नॉट मोर देन 35 मिनट्स ट्रेवलिंग आप करेंगे, 100 मिनट ट्रेवल हो रहा है और वहाँ पे 1 घंटा 40 मिनट हो रहा है, तो उन्हें तो मैच से वॉकआउट कर जाना चाहिए। मेरे ख्याल नहीं खेलते। मेरे ख्याल से इन टीमों को भी वहाँ पे रखें जहाँ पे इंडियन टीम है, वहाँ पे रखें। जैसे साउथ अफ्रीका को 3 मैचेस दिए हैं, होटल जो दिया है इंडियन टीम को, इन टीमों को भी वहाँ पे रखना चाहिए। मेरे ख्याल से फैसिलिटी आगे इतनी अच्छी नहीं है प्रैक्टिस के लिए, फिर इतनी लंबी ड्राइव करके जाएं, तो मेरे ख्याल से अच्छी तैयारी नहीं है वर्ल्ड कप की। और श्रीलंका की टीम लगी भी कल, मैं भी कहूँ क्यों 77 ऐसा भी क्या हो गया, ऐसा भी क्या हो गया, लेकिन वो मेंटली इतने उनको फटीग कर दिया कि वो मैच अच्छा खेले ही नहीं है। ठीक है, टफ कंडीशन थी, मैच की तरफ फोकस नहीं होगा या फैसिलिटी अच्छी नहीं होगी, तो फिर एज अ प्लेयर बंदा सोचता है कि मैं कैसे तैयारी करूँ।